तेरे बिन में जिस किस्म का हिट सबीना को आया था फॉर प्लेइंग दैट कैरेक्टर, एक्टर के लिए ये एक कामयाबी होती है या थोड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है? मुझे दानिश ने, मुझे हिबा ने, मुझे एवरीवन सेड के बहुत बुरा भला कहने वाले हैं लोग। और क्या आप तैयार हैं इसके लिए? इतना प्यार लिया है लोगों से, इतनी हमदर्दी ली है सारी ज़िंदगी अपने काम पे, क्या मुझे मज़ा आता है कि लोग ये वाली बात करते हैं ना कि यार इसका दिमाग इतना कैसे चलता है। अभी एक सीन आने वाला है जो अभी तक आया नहीं है, वो मेरा फेवरेट सीन है और वो क्लाइमेक्स है। बेसिकली क्लाइमेक्स में आप बेसिकली उस कशमाला को भी मिलेंगे जिसको आपने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मैं ओन करती हूँ कशमाला को, और जो भी कशमाला कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है हर पॉइंट ऑफ व्यू। हाय, दिस इज़ कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। हर पल जियो पर आने वाला एक ड्रामा सीरियल जानिसार जो आजकल बड़ी ख़बरों में है, 2 बिलियन व्यूज़ जो हैं वो क्रॉस हो चुके हैं डिजिटली। और इसमें एक कैरेक्टर है कशमाला का जो कि मरकज़ी किरदार के साथ उतना ही पॉपुलर हो चुका है। और आज हमारे साथ हिबा अली मौजूद हैं जिन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है। अस्सलाम वालेकुम हिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। अब ये बातें तो आपके साथ ही होंगी कि जितना पॉपुलर लीड कैरेक्टर्स हैं उतना ही पॉपुलर आपका कैरेक्टर भी है कशमाला का। सो क्या ऐसी ख़ास बात थी इस कैरेक्टर में जो इतना हिट किया है लोगों को? Actually, I don't believe in this statement के lead and non lead and all that. मुझे जब मैंने कैरेक्टर पढ़ा तो obviously हीरो हीरोइन होते हैं, तो मुझे लगा कि कोई भी उसके अलावा जो कैरेक्टर होता है वो शायद इतना हमारे यहाँ दिखाया नहीं जाता या देखा नहीं जाता या पसंद नहीं किया जाता। पर जब मैंने कशमाला पढ़ा तो मुझे लगा कि ये एक वाहिद वो इंसान है जो आई थिंक सारा तहस नहस कर रही है सिस्टम, बिकॉज एवरीबडी वाज सो नाइस एंड वांटेड टू लिव अ नाइस लाइफ, बट शी वाज द ओनली वन जिसको कि सुकून अच्छा नहीं लगता और ना किसी और का ना अपना। सो मुझे ऐसा लगा कि समवॉट ये एक बैकबोन है इस प्रोजेक्ट की और मुझे कर लेना चाहिए, एंड द मोमेंट आई डू इट तो थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी उसमें ऐड ऑन कर दूंगी। एंड देन अगेन इट वाज डायरेक्टेड बाय मोहसिन मिर्ज़ा, सो ही हैज़ गिवन मी ऑल द मार्जिन एंड द प्रोडक्शन हाउस इटसेल्फ उन्होंने मुझे कहा कि आप जैसे इसको देखती हैं वैसे कीजिए। ऑफ कोर्स नॉट अपार्ट फ्रॉम द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट थोड़ा बहुत अपना इनपुट डाल के, एंड इट हैज़ बिकम द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर ऑफ दिस टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने थ्रेट्स आ गए हैं कि मुझे यकीन हो गया है कि मैंने बहुत बुरा कुछ कर दिया है। यूट्यूब पर मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रही थी जिसमें लोगों ने लिखा कि कशमाला का दिमाग जो है वो इतना कैसे चलता है कि एवरी टाइम शी इज़ अप टू समथिंग कि मैं किसी तरह जो है वो दुआ की ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। मुझे अभी रिसेंटली जो है वो एक इनबॉक्स में मैसेज आया, इवन शायद कल रात को ही आया है कि आप अब बचें हमसे ना। अच्छा। तो मैंने कहा ये मैंने पर्सनली किसके साथ कुछ गलत कर दिया है शायद कि मुझे इस तरह, मैंने कहा जी मतलब मैं ऑब्वियसली आई कैन रिप्लाई देम, बट मैंने प्रोफाइल पे जाके देखा तो दैट पर्सन वाज अननोन टू मी। पर वो पता चला कि सेकंड मैसेज उनका ये था कि जो आपने दुआ के साथ किया है वो अनफॉरगिवेबल है। अच्छा, हम आपको उसके लिए बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा, जब इस तरह के कैरेक्टर्स पॉपुलर हो जाते हैं ऑडियंस में और टू सम लेवल ऑडियंस उससे कनेक्ट करने लगती है, तो आपके समझते हैं कि एक्टर के लिए ये एक कामयाबी होती है या थोड़ा चैलेंजिंग भी हो जाता है? सिंस आई वॉज डूइंग इट तो मुझे दानिश ने, मुझे हिबा ने, मुझे एवरीवन सेड के बहुत बुरा भला कहने वाले हैं लोग, और क्या आप तैयार हैं इसके लिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर आप अपना माइंड फ्रेम ऐसा रखते हैं कि आपको पता होता है कि जो बुरी बात कही जा रही है वो कैरेक्टर को कही जा रही है। तो अगर मैं अपनी पर्सनल भी कोई तस्वीर डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पे और उसके नीचे कोई लिख के जा रहा है कि आई हेट यू, तो मुझे पता है कि वो कशमाला को कह रहा है, वो मुझे नहीं कह रहा है। तो एक एक्टर को पता होता है कि जब आप कैरेक्टर अच्छे से डिलीवर करेंगे, चाहे पॉजिटिव है तो प्यार करेंगे लोग, अगर नेगेटिव है तो बुरा भला कहेंगे। बट समवॉट इट वाज चैलेंजिंग, पर मेरे जैसा कोई डेयरिंग बंदा ये बेड़ा उठा सकता है। आई थिंक नेगेटिव किरदारों के लिए ख़ासतौर पे जो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए आपको मेंटली भी बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। भले आप कितना भी अच्छा काम करने वाले, क्योंकि अभी हमने लास्ट भी देखा था कि तेरे बिन में जिस किस्म का हिट सबीना को आया था फॉर प्लेइंग दैट कैरेक्टर, तो आई थिंक वो किसी के भी साथ हो सकता है। बट व्हाट डू यू थिंक कि ये थोड़ा ऑडियंस हमारी बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली ले जाती है, बस कहानी को कहानी ही समझना चाहिए? हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने हीरो हीरोइन से भी बहुत प्यार करते हैं।
तो अगर वो दानिश और हिबा बुखारी से बहुत प्यार करते हैं तो उनकी ज़िंदगी अगर कोई भी ऑन स्क्रीन ख़राब कर रहा होगा तो वो उससे नेचुरली नफरत करेंगे। मेरे ख्याल में दानिश इतने बड़े स्टार हैं कि उनके साथ अगर उनको लेट्स से मैंने जहर दे दिया अभी लास्ट एपिसोड में तो ऑब्वियसली एवरीबडी वुड हेट मी फॉर यू नो किलिंग हिम एंड ऑल दैट। पानी ये लीजिए, पानी पानी पानी। क्या हुआ? खाने नौशबा, खाने में क्या था? जहर डाला है तुमने खाने में? नहीं गजनबी, क्या किया है तुमने? सच बताओ, खाने में कुछ था दुआ? नौशबा, जाफर, नौशबा ठीक है? जाफर इधर आओ जल्दी। क्या हुआ साइको? साइड ने खाना खाया, पता नहीं क्या था खाने में। साइड की हालत देखो, मुझे लग रहा है जहर है खाने में। साइड को अस्पताल ले जाना होगा। हाथ नहीं लगाओ उनको। जहर डाला था मैं क्या पहले? नहीं पर क्या करें करना पड़ता है। जी करना पड़ता है। और मैंने इतना प्यार लिया है लोगों से, इतनी हमदर्दी ली है सारी ज़िंदगी अपने काम पे, क्या मुझे मज़ा आता है कि लोग ये वाली बात करते हैं ना कि यार इसका दिमाग इतना कैसे चलता है। तो अभी आप मज़ीद दुआ को किस तरह तंग करने वाली हैं? व्हाट्स इन द पाइपलाइन? अच्छा, वैसे तो हम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट के जो ये हमारे एपिसोड्स अभी जो आप देखेंगे कमिंग वीक्स में वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब स्टोरी सम अप की तरफ जा रही है। तो अब जब सम अप करते हैं चीज़ों को तो हर पहलू खोला जाता है ताकि उसे ख़त्म किया जा सके, उसका एंड दिखाया जा सके। चलिए लेट्स सी, ये तो देखने पर पता चलेगा। तो आपने जितना लोगों को तंग किया है सेट पर, आपके साथ कोई ऐसी मेमोरी है सबके साथ? अच्छा, आपको पता है मैंने जितना ऑन स्क्रीन दानिश को, हिबा को तंग किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप प्रोडक्शन हाउस को पूछ सकते हैं, डायरेक्टर को पूछ सकते हैं, मेरे को एक्टर्स को पूछ सकते हैं, मैंने सेट पे किसी को तंग नहीं किया। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ऑन स्क्रीन इतना तंग करी थी कि फिर रियल लाइफ में तंग करने का दिल नहीं था, गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन हाँ, मेमोरीज तो बहुत हैं ऑफकोर्स। हमारे डायरेक्टर जो हैं वो, क्योंकि हमने शदीद गर्मी में इसको शूट किया तो 2 दफ़ा हमारे डायरेक्टर बेहोश हो गए। अच्छा। हाँ, एक दफ़ा हिबा की तबीयत ख़राब हो गई, एक दफ़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ये हीट वेव्स के दौरान? तो हीट वेव्स के दौरान हो रहा था सारा कुछ। तो ऑब्वियसली वो सारी हीट वेव्स के साथ हम काम करते थे और वो पसीने और वो सारी चलाकियाँ वो साथ साथ हो रहा था। यहाँ से पसीने जा रहे हैं और चलाकियाँ ऊपर से बाहर आ रही हैं। सो वो सब एक साथ, तो वो बड़ा मेमोरेबल था। ये तो नौशरवा की रियायत है ना कि हाथ पकड़ के घर से बाहर नहीं निकाल दिया अभी तक। तुम खुद शर्म कर लो थोड़ी, चली जाओ। खुद से इंसान को होता है ना कि वो चला जाए, थोड़ी शर्म आ जाए। नहीं, आप मुझे मजीद परेशान क्यों कर रही हैं? प्लीज चली जाए यहाँ से। मैंने कहा तो था तुम्हें कि मैं चैन से नहीं रहने दूंगी तुम्हें। देखो, वो नौशरवा जो तुम्हारे नाम की माला जपता था आज तुम्हारी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं। मतलब चालाकियाँ और पसीना दोनों संभालना पड़ा है। दोनों संभालना पड़ा है। एंड थैंक्स टू आवर प्रोडक्शन हाउस कि उन्होंने हमें 4 चिलर्स लगा के दिए हुए थे कि हम सुकून से काम करते हैं। 7 स्काई का आपको पता है कि बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं और मतलब उन्हें पता है कि यार हीट वेव चल रही है, हमारे एक्टर्स रो रहे होंगे। तो एक फ़ोन कॉल पे सारे चिलर्स पहुंच जाते थे हमारे लिए। सो वी मेड इट। हाँ, कौन सा ऐसा सीन था जिसे करते हुए आपने बहुत एंजॉय किया और बहुत इंटरेस्टिंग फील हुआ आपको? अच्छा, मुझे सारे ही सीन्स जो है वो कश्माला की, क्योंकि कहीं भी कश्माला येस और नो करके तो जाती नहीं है ना। आपने देखा है कोई भी सीन आता था तो वो कम से कम 3 पेज का होता था और उसमें जिस सीन में मैं होती थी उसमें मैं कुछ ना कुछ बुराई कर रही होती थी या कुछ प्लानिंग कर रही होती थी या किसी को मरवा रही होती थी या कुछ कर रही होती थी। सो सारे सीन इंटरेस्टिंग थे। बट अभी एक सीन आने वाला है जो अभी तक आया नहीं है, वो मेरा फेवरेट सीन है और वो क्लाइमेक्स है बेसिकली। तो क्लाइमेक्स में आप बेसिकली उस कश्माला को भी मिलेंगे जिसको आपने अभी तक देखा नहीं है। ओके। हाँ, तो वो मेरे फेवरेट सीन्स हैं, बट कमिंग अप वेरी सून, कीप वाचिंग। चलिए, अब जो देख रहे हैं उनका और आपने जो है ना सस्पेंस बढ़ा दिया है देखने वालों के लिए। सो व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स डू यू लाइक टू प्ले? Challenging, of course. If you would ask me to stand up and do romance or say yes to everything the guy is saying, and I would say जी, I can't do that. अगर कर तो सकती हूँ, मतलब of course कर लूँगी, अगर कोई अच्छा काम करता है तो कर लेगा, लेकिन I might not enjoy it the way I've enjoyed any other character which is highlighted.
तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी कैरेक्टर जिसमें थोड़ा सा लाउड होता है तो उसको पुल अप करने में मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनैलिटी बहुत ऐसी नीचे ही है। तो ऐसा लगता है कुछ डिफरेंट कर रही हूँ, वरना मुझे ऐसा लगता है मैं जाके यही वाली हिबा बन के डायलॉग बोल रही हूँ, कुछ डिफरेंट नहीं होता। सीन आपके ड्रामे में जो है वो दानिश के साथ ज़्यादा जी, हैं जी। और अब तो हिबा के साथ भी सीन्स हैं, तो दोनों में से किसके साथ ज़्यादा इंजॉय की है अपनी केमिस्ट्री? अच्छा, मुझे हिबा के साथ तो ऑफ कोर्स शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, तो उनके साथ तो मेरा काम जितना भी था वो सारा तकरार वाला ही था। इफ़ यू नोटिस कि वो मेरे सामने आती थी और मैं उनसे मिसबिहेव भी कर रही होती थी और वो बेचारी कह रही होती आप ये क्यों कर रही हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। सो वो तो एक स्पार्ट था, लेकिन दानिश के साथ आई हैड दिस मार्जिन ऑफ परसुइंग हिम इन अ वे कि यार मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं अच्छी नहीं हूँ, या मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल कर रही हूँ। सो दो सीन्स हैड मोर मार्जिन देन डूइंग सीन्स विद हिबा। तो आई एंजॉयड वर्किंग। और दानिश का फिर वो भी है ना कि ज़्यादा मैंने तंग किया तो उसने कहा जाफर जाफर इन्हें ले जाओ। हाँ, ले जाओ, ये जा नहीं रही। अच्छा, वो कुछ नहीं कहते थे, वो सिर्फ जाफर कहते थे और मैं समझ जाती थी कि अब मुझे सीन में से जाना है, तो मैं कहती थी अच्छा नौशरवा आप जाफर को ना बुलाए, मैं जाती हूँ। सो अच्छा, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि बहुत क्लिंगी है और साइकोटिक हद तक इस लड़की की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि ये स्टार्टिंग में वैसे बहुत ज़्यादा ये फील भी हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा उसके, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जब अब अनरेवल होंगी ना चीज़ें लेटर ऑन लास्ट के, बिल्कुल जो मैंने पता किया अपने डायरेक्टर से, तो उन्होंने मुझे कहा कि लास्ट में हम इसको सम अप करेंगे तो यू विल बी हैविंग अ रीज़न इन योर हैंड कि ये ऐसी क्यों थी। आपको लगता है कि कश्माला एक नॉर्मल कैरेक्टर है? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल, मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत ऐसा लग रहा था कि वो ऑफ कोर्स, तो उसको उसी तरह देखा जाए। एक औरत जो चोकर सेट पहन के, इतने बड़े बड़े इयररिंग्स पहन के, बनारसी जोड़ा पहन के घर में खड़ी हुई है सारा दिन, वो इसलिए कि उसे लगता है कि शायद ये जितना पैसा मैं अपने कपड़ों पे, अपने कैरेक्टर पे लगा दूंगी तो शायद नौशरवा मेरा हो जाएगा, किसी भी तरह शायद नौशरवा मेरा हो जाएगा, जो हो नहीं रहा है। तो ये उसका क्या वजह है कि वो ऐसी क्यों हुई, ये आपको लास्ट के कुछ एपिसोड्स में आई थिंक ये थोड़ा सा रिलेटेबल इसलिए भी अब लोगों के लिए है जिन्होंने शिद्दत देखा है, तो उन्हें आइडिया होगा कि सुल्तान का कैरेक्टर ऐसा क्यों था, और इसी तरह से हर एक नेगेटिव कैरेक्टर की कोई ना कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री ज़रूर होती है। सो अब मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके पाइपलाइन में, अब हम आपको कहाँ देखेंगे? अच्छा, अब आप चूँकि तंग आ चुके हैं और मैं भी बुरी बुरी बातें सुन के आप लोगों की तंग आ चुकी हूँ, तो अब आपको मैं एक अच्छा सा मास्टरपीस देने वाली हूँ जिसमें आप कहेंगे ओ कितनी क्यूट है ये, कितनी मासूम है ये, कन्वेंशनल हीरोइन वाली वाइब देंगे। हाँ बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि आपकी हमदर्दियाँ अब अगले प्रोजेक्ट में मेरे साथ हो, ना कि सॉरी गालियाँ साथ हो। सो अब हम बिल्कुल चेंज मार रहे हैं 360 का, और बहुत जल्द आपकी सेम जानेसार जहाँ आपने देखा है जियो टेलीविजन पे, आप बहुत जल्दी मुझे एक बहुत मासूम से किरदार में देखने वाले हैं। स्टे ट्यून। तो आपके साथ जो कास्ट है वो ये जानेसार वाली ही नजर आएगी या कुछ चेंज भी होने वाला है? पता है, इससे ज़्यादा बताने की इजाज़त नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। ओके, अब मजीद चले, मैं आपको नई डिटेल्स लेंगे जब आएगा, तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे दोबारा बात हो। सो अगर पाकिस्तानी सिनेमा की हम बात करें और इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं, कुछ जो है वो थोड़ी सी स्टैंड आउट करती हैं, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री हमारी बड़ी इस वक्त क्राइसिस में है। सो पाकिस्तानी फ्लिक्स में से कोई ऐसी रिसेंट आपने देखी फिल्म? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव सेड इट बिफोर एंड विदाउट एनी शेम आई वुड से कि मैं पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखती। मैंने मौला जट देखी है लास्ट, वो भी बिकॉज ऑफ द हाइप एंड बिकॉज ऑफ बिलाल आई वॉच्ड इट, बट आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ सिनेमा एट ऑल। ऐसा नहीं है कि अच्छी फिल्में नहीं बनी होंगी, आई एम श्योर बनी होंगी, बट ओवरऑल क्योंकि सिनेमा को लेके हमारे यहाँ कोई रुझान ही नहीं है कि हम जाएं और सिनेमा देखें, और अच्छी फिल्में भी बीच में कहीं बुरी फिल्मों के साथ निकल जाती हैं, हम देख नहीं पाते हैं। तो वैसे भी हम ड्रामा वालों को ये लगता है कि ड्रामा से ऊपर कुछ है नहीं, तो मेरे ख्याल में एज ए ड्रामा एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इज़ बिगर देन अ फिल्म इंडस्ट्री। इट इज़ अनडाउटेडली, एंड वी आर मोर देन हैप्पी एंड कंटेंट इन दिस फिल्म से। या अभी कोई फ़िलहाल मुझे इंशाल्लाह कोई अच्छा डायरेक्टर उठेगा। एक दो आवाज़ें अभी मुझे बीच में आई कि फ्यू फिल्म डायरेक्टर्स वाज आस्किंग अबाउट मी एंड ऑल दैट, तो मैंने कहा कि देखते हैं, अगर मुझे लगा कि बहुत अच्छा कुछ है करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो हीरोइन ही होगी, आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत ही कोई चिक फ्लिक कैरेक्टर ही होगा, अगर वो कोई डार्क सिनेमा भी होता है तो आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट, बट कोई अच्छा बनाने वाला हो। अच्छा, आपने एक फिल्म भी की थी बेताबियाँ, और याद है आपको? मतलब अभी अभी मैंने सिनेमा के बारे में इतनी बातें की, इन्होंने निकाल दी बात। याद इसलिए आया कि उसमें जो आपका वार्डरोब था
वो बड़ा स्टैंड आउट कर रहा था। जितना मैंने लोगों से सुना, सहाफ़ियों से पता किया, तो उसमें आपने बड़ी मज़े मज़े की साड़ियाँ भी पहनी हैं। वैसे कुछ शौक है आपको इस तरह की थोड़ा सा हटकर ड्रेसिंग करने का? वही बात ना कि मुझे लगा कि फिल्म है तो फिल्म में हिबा वैसी नहीं लगनी चाहिए जैसे 14 इयर्स की एज से ड्रामों में लग रही है। तो मुझे लगा थोड़ा चेंज करते हैं, तो साड़ियाँ पहनी, बहुत शिफॉन की मज़ेदार साड़ियाँ, बहुत मज़े के कलर्स, एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर का इंतखाब करके उनसे बनवाई गई मेरे हाइट और फिगर को देखते हुए। लुक्स पे, मेकअप पे नबीला ने मेकअप किया, हमने बहुत सारा काम किया। ये सारा काम आपने खुद किया, आपका इनपुट था? ऑफ कोर्स मेरा इनपुट था, लेकिन एक प्रोडक्शन में हमारी हुमा शेख होती हैं जो उसको प्रोडक्शन को देख रही थी, वो भी समवॉट उनकी भी हेल्प हमें उसमें मिली। अच्छा। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के अलावा उस फिल्म में कुछ भी नहीं था। तो बस मेरी साड़ियाँ थी और मैं थी और मेरा मेकअप था। थैंक यू सो मच फॉर नॉट वॉचिंग इट। तो बहुत शुक्रिया कि आप, अगर आपने देखी है तो आपके सब्र को सलाम है। और अगर नहीं देखी तो बहुत अच्छा किया, और अच्छी फिल्म देखा करें। मैंने कर ली वो फिल्म, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी सोच रहे होंगे कि हम इंशाल्लाह अब थोड़ा होमवर्क करके वापस आएंगे। इंशाल्लाह। आई थिंक कि जब आप गिरते हैं तो फिर संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बेताबियाँ तो रीज़न नहीं थी कि अब आप थोड़ा सोच के कंसिडर करिए टू वर्क इन द फिल्म? देखिए, वो कहते ना ज़िंदगी में एक गलत तजुर्बा आपको उस रोड पे जाने से रोक देता है, तो कुछ ऐसे ही समझिए कि वो इतना हसीन तजुर्बा था मेरी ज़िंदगी का कि मुझे लगा कि थोड़ा रुक जाना चाहिए। और उसकी वजह से शायद ज़्यादा मेंटली मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्में कम बनती हैं। तो अब कोई वाकई अच्छी वाली आएगी तो मैं पूरी छान पटक करके फिर उसके बाद उसका पार्ट बन जाऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हिबा, लवली टॉकिंग टू यू। इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। तैयार हैं आप रैपिड फायर के लिए? ऑलवेज। So your one song from Desi wedding playlist? Dinner Shagana, always. Favorite Pakistani singer? Ali Sethi. Have you ever stolen anything in your childhood? Yes, I did. क्या? पैसे। वो तो सारे बच्चे चुराते हैं। हाँ, अम्मा के पास से सिक्के विक्के एंड ऑल दैट, बहुत छोटी थी जब। Okay, so your favorite Bollywood movie? ऑल टाइम फेवरेट तो कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, लाइक करण जौहर ऑल मूवीज। With whom you would like to work in future as an actress? I'm already working with the people I would love to work with, but मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के बाहर मैं पड़ोसी मुल्क से बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ काम करना चाहती हूँ। हाँ, जैसे किसके साथ? जयदीप अहलावत एंड विजय वर्मा, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना। अल्लाह करे कि हम लोग दोबारा काम कर सकें। ओके, सो वन बेस्ट मेमोरी आफ्टर द सक्सेस ऑफ योर एनी लास्ट प्रोजेक्ट? कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी मेमोरी आपके साथ अभी तक? अच्छा, आई डिड वन प्ले फॉर अनदर चैनल, मायरी मैंने किया, सो उसकी मेमोरीज बहुत मेरे लिए अच्छी हैं बिकॉज आई केम बैक फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, और वो भी नेगेटिव था, बहुत ख़तरनाक। तो उससे रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैनिफेस्ट किया मैंने, और जैसे अभी हमने मैनिफेस्ट किया ना कि मैं विजय वर्मा के साथ काम करूंगी और तुम देखना अगले साल में कर लूँगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो दैट्स अ गुड मेमोरी बिकॉज आई नेवर कॉल्ड एनीवन दैट आई वांट टू कम बैक टू वर्क, एंड आई जस्ट सेड कि यार मुझे काम करना है, और मुझे कॉल आ गई। ऐसे हुआ था। सो वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? नो वन, नॉट एट ऑल। भरोसा नहीं करती हैं आप लोगों पे? हाँ, मतलब इंडस्ट्री से तो बिल्कुल भी नहीं। वो फाद मुस्तफ़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडस्ट्री में दोस्त नहीं होते। ओके, वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? माय एंजाइटी, माय घबराहट एंड माय क्विकनेस ऑफ थिंग्स के बस ये ऐसे जल्दी से ये हो जाए, बस ऐसे जल्दी से वो हो जाए। मतलब आई नीड टू बी मोर पेशेंट। कराची और लाहौर? कराची। कॉफ़ी और चाय? चाय। बिरयानी और निहारी? बिरयानी। आप अम्मा से करीब रही हैं या अब्बा से करीब रही हैं? मैं अम्मा से करीब रही हूँ जब तक अम्मा रही हैं, और अम्मा के बाद पापा से बहुत करीब रही। हिबा, आप मॉर्निंग पर्सन हैं या नाइट आउल हैं? नाइट आउल, नॉक्टर्नल, बाकायदा। आई हेट मॉर्निंग्स। ओके, देसी आउटफिट्स और वेस्टर्न क्लोथिंग? आई लव वेस्टर्न बट आई लुक नाइस इन ईस्टर्न, सो यस। ईस्टर्न। और इसको हम वाइंड अप करेंगे। लवली टॉकिंग टू यू अगेन। और आप लोग जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अब तक जान निसार में कश्माला का वो कौन सा सीन है जो आप लोगों ने देखा और आपने कहा भाई वाह,
कमाल कर दिया है और एक बात मैं कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स से रिगार्डिंग जानिसार, एंड एक ऐसा चैनल है ये जिस पे ये प्रोजेक्ट आया और आप लोगों ने इतना पसंद किया, क्योंकि आप देखते हैं तो उतनी ही नफ़रत मुझे मिली जितना बड़ा ये चैनल और जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि वो कशमाला है और ये मैं हूँ। हाँ, तो इसका डिफरेंस का ज़रा ख्याल रखिए। लेकिन मैं ओन करती हूँ कशमाला को, और जो भी कशमाला कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है हर पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच हिबा, थैंक यू।